भरोसा है न्यायालय न्याय करेगा। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन ले नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये कौन है? अरे पत्रकार साथी, नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। राजा भैया, जैसा कि आप जानते होंगे कि एक छत्र राज अगर किसी ने किया तो वो राजा भैया हैं। आपने देखा होगा यूपी में उनका इतना बड़ा वर्चस्व है, और एक छत्र राज करना और एक साथ लगातार जीतना कोई उनसे सीखे या उनके परिवार से सीखे। हर पार्टी के साथ वो मिलकर रहे हैं, विलय करके रहे हैं, कोई विवाद नहीं रहा। थोड़ा बहुत मायावती के साथ थोड़ा बहुत कुछ हो गया था, लेकिन विवाद शायद उनसे भी नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव का एक इंटरव्यू आता है और माइक में संसद में भी पूछा जाता है कि राजा भैया के बारे में आपका क्या कहना है। तो संसद में प्रेस में सीधा तौर पर अखिलेश यादव बोलते हैं, कौन राजा भैया, मैं नहीं जानता। जबकि मेरे हिसाब से अखिलेश यादव ने जितनी बार चुनाव लड़े होंगे या जितनी उम्र उनकी होगी उससे ज़्यादा बार वो चुनाव जीत चुके होंगे राजा भैया। उसी पार्टी से हमारे साथ हैं युवराज जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आपने देखा होगा अभी काफ़ी फेमस भी हो रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है वीडियो कि कौन राजा भैया। अखिलेश यादव बोलते हैं कौन राजा भैया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वाकई में ही नहीं जानते या जानबूझकर? देखिए, ऐसा है, सूर्य पूरब से निकलता है। कोई ये बोले मैं सूर्य को नहीं समझता या सूर्य पूरब से निकलता ही नहीं है, शर्मनाक कंडीशन है। जो बयान अखिलेश जी ने दिया है, मुझे ये पता नहीं है अभी तक कि किस संदर्भ में ऐसा वो अनर्गल बयान दे गए। अपने पिता से पूछें कौन है राजा भैया, जिन्होंने मुख्यमंत्री, अरे आपने तो उनको सिर्फ जेल मंत्री बना दिया था, आपको उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया, कल्याण सिंह जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया। मायावती जी से उनकी रंजिश क्या यही तो है? जब 6 महीने वाली बातें हुई और 2 महीने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे, समर्थन वापस लेने लगी बसपा, तो कल्याण सिंह भी एक समय ये कहते थे कौन राजा भैया। वही कल्याण सिंह राजा भैया से अपील की, राजा भैया ने 30 विधायक बसपा के कल्याण सिंह की झोली में डाल दिए। कल्याण सिंह पूरा कार्यकाल किया। तो ये बोलना कि कौन है राजा भैया, अरे आप मुख्तार अंसारी को जानोगे, इस समय राजा भैया को क्यों जानोगे? अतीक अहमद को जानोगे, आजम खान को जानोगे, उनके लिए आप उनको भी नहीं जान रहे आजकल, तो उनको भी ओवैसी जान रहा है। तो राजा भैया क्षत्रिय शिरोमणि, उसका राज हमेशा चलता है। 30 साल होने वाले हैं जिनको मतलब निर्दलीय रूप से, और उनका जो लाखों का मार्जिन है हर वर्ष बढ़ता है, उनके लिए आप कहते हैं कौन राजा भैया? जिस ठाकुर अमर सिंह की वजह से डूबती हुई पार्टी, जब संरक्षक मुलायम सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई, फंडिंग की दिक्कत आई, ठाकुर अमर सिंह जी ने पूरा सहयोग दिया धन बल से, उनको भी आप भूल गए। आपकी शादी हुई, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आपकी शादी के टाइम पर, डिम्पल जी के टाइम पर क्या राजा भैया थे, क्या अमर सिंह जी थे? मुझे बिल्कुल भी ये बहुत ख़राब लगा कि राजा भैया का उन्होंने किस संदर्भ में बोल दिया कि कौन राजा भैया। इतना हीनता की भावना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स अखिलेश जी में कैसे आ सकता है? पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए हैं, एजुकेटेड हैं। भाई आप तो अपने चाचा को और पिताजी को ही जब भूलने की बातें कर देते हैं, तो राजा भैया तो बहुत दूर की बात है। तो उनके इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि जो राजा भैया के हेटर्स हैं उनको लुभाने के लिए ये इस तरह की स्पीच दी जाती है? आपने देखते होंगे पॉलिटिक्स में सब कुछ अलाउ होता है, आप चाहे गाली दे दीजिए या कुछ भी कर लीजिए। अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो क्या राजा भैया उनके साथ जाने को तैयार नहीं होंगे? देखिए, ऐसा है, राजा भैया कोई भी सरकार बने, की मेकर राजा भैया हमेशा से रहे हैं, 20 साल से 25 साल से। बिना राजा भैया की सहमति से ना कोई सरकार बनी है ना बन सकती है। अब जहाँ तक अखिलेश जी का चैप्टर आप पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। जो आपसी हमारे संबंध होते हैं, जो राजनीति हमारे पिता करते थे, जो राजनीति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया करते थे, जो राजनीति चंद्रशेखर जी करते थे, अटल जी करते थे, उसके बाद में अब लगता है धूमिल होती जा रही है। और अखिलेश जी से मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। 1.5 साल से पता नहीं क्या हो गया है अखिलेश जी को। अखिलेश जी जैसा करैक्टर, जैसा चरित्र उनका है, वो ऐसे अनर्गल बयान नहीं देता। गंभीर मुद्दों पर अखिलेश जी कभी भी पार्लियामेंट में गंभीर दिखाई नहीं दिए। वो हमें उनके प्रति ज़रूर लगा। मैं समाजवादी पार्टी का यूथ का क्षेत्र का पहले प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। समाजवादी पार्टी के सारे साथी मेरे आज भी साथी हैं, सबका सम्मान करता हूँ। पार्टी की विचारधारा से, समाजवाद से मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने पिता की वजह से। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब ख़त्म हुए 68 दिसंबर में, तो उन्होंने हमारे पिताजी सहित सारे समाजवादियों को बोल दिया था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो कहीं मेरी समाधि नहीं बनानी है, मुझे निगम बोध घाट पर इलेक्ट्रिक शॉक देकर भस्म कर देना।
वो होता है समाजवाद। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये सारी हो गई समाजवाद क्या होता है, नेता क्या होते हैं, लेकिन कहीं आपको ये नहीं लगता कि जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा कि इस बार अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बयान आया था उनका, लेकिन उसके बाद आप तुरंत आप देखते हैं कि वो सबको इकट्ठा करने में लग जाते हैं, राजभर हो गए, इन सबको हो गए कि कोई भी किसी भी तरह से जो बीजेपी को हराएगा या योगी को सीट से उतारेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो कैसे भी हो। तो आपको मतलब ये राजनीतिक स्टंट नहीं लगता आपको, और क्या करना चाहिए या आगे मतलब इस बात का जनता पे असर ना पड़े, क्योंकि अगर बहुत सारे मिलकर एक साथ कुछ लड़ेंगे तो किसी की कुछ डिमांड होगी, किसी की कुछ डिमांड होगी, तो कहीं आपको योगी जी अकेले पड़ते तो नहीं दिखाई दे रहे ऐसे में? नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जो एक डायलॉग बोला गया है कि कौन राजा भैया, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इसका खामियाजा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अखिलेश जी ने अगर ये बोला है तो उनको ये भुगतना ही पड़ेगा। इसका उन्हें लाभ की बजाय हानि ही होगी। जो भी उन्होंने वक्तव्य दिया है उसका, जो राजा भैया के साथ जुड़े हुए हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, राजा भैया का ऐसा नहीं है कि वो एक दल की या एक विचारधारा जुड़े हुए हैं। हर पार्टी का व्यक्ति उनका बहुत बड़ा सम्मान करता है और इस अनर्गल बयान का कोई भी उनका समर्थन योगी जी नहीं। अकेले पड़ते नहीं दिखाई दे रहे? मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा। क्या लगता है इस बार यूपी में क्या होगा? देखिए, मैं कोई हर साल हर बार की तरह 5 साल में सरकार बदलेगी या इस बार इतिहास रचा जाएगा? मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जिस तरह का समीकरण दिख रहा है और माननीय राजा भैया का भी 1 महीने के अंदर पता पड़ जाएगा कि क्या रुझान रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक की स्थिति में तो योगी जी अकेले पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जितना भी उत्तर प्रदेश की जनता है, मैं दलगत राजनीति की बात ना करते हुए, जितने माफिया हैं, जितने डॉन हैं, जितने हम अपने को तुर्रम खां समझते थे, उनका हाल क्या है आप देख रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ ठाकुर योगी आदित्यनाथ ने ही करके दिखाया है। एक तरीके से अभी तक हम दलगत राजनीति की बात ना करते हुए कल्याण सिंह को उस रूप में लेते थे, लेकिन मुझे लगता है कि कल्याण सिंह से ऊपर भारतीय जनता पार्टी में योगी जी ने अपना स्थान बना दिया है। अभी ठाकुर जी स्पष्ट नहीं हैं कि योगी जी को जीतने के लिए बोले या हारने के लिए बोले, क्योंकि अभी तक ऊपर से आदेश नहीं है कि वो किसके साथ हैं। जिस तरफ पार्टी का रुख होगा, राजा भैया का रुख होगा, 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब भी रुख आता है दोबारा से ठाकुर जी का व्यू लेंगे हम और जानेंगे कि कितना। और हम अभी इस बात को सवाल भी करेंगे तो शायद वो जवाब ना दे पाएँ कि योगी जी का क्या काम अच्छा लगा और क्या काम नहीं अच्छा लगा, और आगे की क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, या उससे जैसे भी होगा आपको ठाकुर जी के बारे में हम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए प्रथम झलक के साथ।